Good morning, student. In previous class, we study about our inside the earth. हम लोग पिछले क्लास में इनसाइड द अर्थ के बारे में बहुत कुछ पढ़े थे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था अपने आइडियस रॉक के बारे में। इसका टोटल चीज में हम लोगों ने पढ़ दिया था। सेकेंड में हम लोगों ने पढ़ा था सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। तो अब इसमें भी बहुत कुछ की जानकारी हम लोग लिए थे। ये सेकंड रूप है हमारे रॉक का। इसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि प्राथमिक सबसे पहले यही रॉक्स का निर्माण होता है आइसलेस का। उसके बाद सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण होता है। इसके भी बहुत चीजों के बारे में हम लोग पढ़े थे। केवल थोड़ी सी और जानकारी यानी चीफ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। इसके मुख्य वर्गीकरण क्या क्या है। Sedimentary rocks are made up of particles of various sizes and deposited in horizontal layers one over the other. जब आइसलेस रॉक्स हवा के प्रभाव से, बर्फ के प्रभाव से, पानी के वर्षा के पानी के प्रभाव से जब धीरे धीरे उस पर टूटते हैं और टूटकर नीचे की ओर लुढ़कते हुए आकर एक चट्टान गिरा, दूसरा चट्टान उसके ऊपर आकर तह पर तह लेयर्स बाई लेयर्स जमा होता जाता है। इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। These are softer than igneous rocks. यह igneous rocks से मुलायम होता है। These rocks contain fossils of plants and animals between layers or sediments. इसमें हमारे पेड़ों के, पौधों के सड़े हुए कई प्रकार के भाग जो हैं, जो पौधे सड़ जाते हैं, पत्ते सड़ जाते हैं, वह भी जो है धीरे धीरे आकर इन चट्टानों में सटकर और ठोस बन जाते हैं। उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। जानवर भी मरते हैं, उनके भी जो मसल्स वगैरह हैं, बोन्स वगैरह हैं, धीरे धीरे वह सड़कर गलकर और चट्टानों में आकर सट जाते हैं। उसी को हम लोग फॉसिल्स कहते हैं। उसी से हमारा फॉसिल्स फ्यूल्स यानी ईंधन तैयार होता है। These rocks constitute 70% of all rocks found on the earth's surface. Sedimentary rocks और चट्टानों की अपेक्षा सबसे अधिक यानी लगभग 70% जो है पाया जाता है। It is interesting to note that all fossil fuels like coal and petroleum are found trapped in the layers of these rocks. हम लोग जो ईंधन के रूप में पेट्रोल का उपयोग, डीजल का उपयोग, केरोसिन ऑयल का उपयोग या कोल का उपयोग जो करते हैं, वह इसी का एक रूप है। सेडिमेंट्री रॉक्स का से ही वह बना हुआ कहलाता है। अब थर्ड है मेटाफॉर्मिक रॉक्स। ये चट्टान का तीसरा रूप है। Certain igneous and sedimentary rocks get changed due to expensive heat and pressure inside the earth and undergo a complete change in their form and characteristics. या igneous rocks, उसके बाद sedimentary rocks, और फिर जब वह चट्टान धीरे धीरे नीचे की ओर दबता चला जाता है
तो मेटाफॉर्मिक रॉक्स का निर्माण होता है। द चेंज में ऑक्यूर इन देयर कलर, इसके रंग बदल जाते हैं, टेक्सचर बदल जाते हैं, हार्डनेस काफी कठोर हो जाता है, एंड मिनरल कंपोजिशन, और इसमें जो खनिज का मात्रा है उसका रूप भी बदल जाता है। सच रॉक्स आर कॉल्ड मेटाफॉर्मिक रॉक्स, इसी को हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेटाफॉर्मिज्म टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, यह कोई 2 साल 4 साल में ये नहीं होता है, बल्कि इसको तैयार होने में, यहां से लेकर यहां तक तैयार होने में इसको सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। मार्बल, स्लेट and these are a few examples of such rocks. Limestone, जिसको हम लोग चूना पत्थर कहते हैं, चेंजेस टू मार्बल, उससे मार्बल तैयार हो जाता है। सेम चेंजेस टू स्लेट एंड ग्रेनाइट टू इग्नेस, यह इसके धीरे धीरे रूप बदलते रहते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक के चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके भी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक्स आर हार्ड, यह काफी कठोर होता है, एंड टेक ए लॉन्ग टाइम इन इट्स फॉर्मेशन, इसको तैयार होने में काफी समय लगता है। दे आर हार्डर देन द अदर रॉक्स, यह दूसरे चट्टानों की अपेक्षा काफी कठोर होता है, एंड हैव ए हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, और इसमें जो ग्रेविटी होता है, जो होता है, वह काफी अधिक होता है, हाई क्वालिटी का पाया जाता है। अब है रॉक साइकिल। जिस तरह वाटर साइकिल होते हैं, आप लोग क्लास 6 में पढ़े होंगे वाटर साइकिल के बारे में, उसी तरह हमारे रॉक साइकिल भी होते हैं। ये कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होता है। जिस तरह एक ही पानी वर्षा के रूप में बादल से नीचे की ओर आता है, फिर इवोपरेट होकर ऊपर जाता है और बादल बनता है, फिर वही बादल वर्षा के रूप में नीचे आ जाता है पानी के बूंदों में, जिसको कि हम लोग वाटर साइकिल करते हैं। उसी तरह हमारे रॉक साइकिल भी होते हैं। रॉक साइकिल भी होते हैं। रॉक्स ऑल्सो अंडरगो ए साइकिल ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एक ही चट्टान चक्र के रूप में नीचे से ऊपर आता जाता रहता है। मॉल्टेड मग्मा, जब वॉल्केनोज, ये मॉल्टेड मग्मा है, जब ऊपर की ओर आकर लावा के रूप में यह जमा होता जाता है, इसी को हम लोग मॉल्टेड मग्मा, पिघला हुआ चट्टान का रूप कहते हैं। और यह धीरे धीरे ऊपर निकलकर जमा होता जाता है, साइड में भी जमा होता है, और पृथ्वी की सतह पर भी आग, राख, धुआं के रूप में यह मग्मा पृथ्वी के नीचे से निकलता हुआ आकर ऊपर जमा हो जाता है। मॉल्टेड मग्मा कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड टू फॉर्म आइगनियस रॉक्स, और यह मॉल्टेड मग्मा, यह पिघला हुआ जो पदार्थ है, जिसको हम लोग मॉल्टेड मग्मा कहते हैं, यह धीरे धीरे ठंडा होकर
बिल्कुल ठोस रूप का धारण कर लेता है। These are broken down, transported and deposited to form sedimentary rocks. यह प्रत्येक साल इस पर हवा का प्रभाव पड़ता है, प्रत्येक दिन वर्षा के पानी का प्रभाव पड़ता है, बर्फ के फिसलने का प्रभाव पड़ता है और ये चट्टान आइगनियस रॉक्स धीरे धीरे टूटकर नीचे की ओर जमा एक चट्टान के ऊपर लेयर बाय लेयर जमा होते जाते हैं, जिसको कि हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। बोथ आइगनियस एंड सेडिमेंट्री रॉक चेंज टू मेटाफॉर्मिक रॉक्स ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड प्रेशर। धीरे धीरे वह सेडिमेंट्री रॉक्स नीचे की ओर दबता जाता है और जैसे जैसे नीचे की ओर जाता है, पृथ्वी के सतह के नीचे अधिक गर्मी मिलने के कारण वह धीरे धीरे उसका रूप बदलता जाता है, जिसको हम लोग मेटाफॉर्मिक रॉक्स कहते हैं। वही फिर मग्मा बन जाता है और लावा के रूप में बाहर निकलकर आकर जमा हो जाता है। एक्सट्रीम हीटिंग विल लीड टू मेल्टिंग ऑफ रॉक्स फॉर्मिंग न्यू मग्मा। हीट के कारण वह पिघलकर नया मग्मा बन जाता है। दिस मॉल्टेड मग्मा कैन अगेन कूल डाउन। फिर यह नीचे से ऊपर की ओर आकर जमा होता जाता है और ठंडा हो जाता है एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक्स। और क्या बन जाता है? चट्टान का पहला रूप, जिसको हम लोग प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं या इग्नियस रॉक्स भी कहते हैं। द एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड द रॉक साइकिल। ये जो एक ही चट्टान नीचे से ऊपर मग्मा के रूप में, लावा के रूप में ऊपर जाकर जमा होता है और फिर टूटकर सेडिमेंट्री बनता है और फिर मेटाफॉर्मिक बनता है। फिर नीचे से वह मग्मा जब पिघल जाता है तो प्रेशर के कारण, गर्मी के कारण, तो वह फिर ऊपर चला आता है। इसी को हम लोग एक ही चट्टान नीचे से ऊपर आगे जाने की क्रिया को हम लोग रॉक साइकिल, चट्टान चक्र कहते हैं। क्लियर? अब है यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स। चट्टान के कई बहुत से काम होते हैं, लेकिन मुख्य कामों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। They are used in the construction of roads and buildings. सबसे पहला तो इसका फॉर्मेशन जो है हमारे सड़क बनाने में, बिल्डिंग भवन बनाने में होता है। They are a storehouse of fossil fuels. और यही चट्टान से ही हमें ईंधन प्राप्त होता है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, like coal and petroleum. Chemicals found in certain rocks are raw material for melting fertilizers. और इसी चट्टान से केमिकल के रूप में हमारी खाद बनाए जाते हैं चट्टानों के माध्यम से, जो कि हमारे खेतों में काम आते हैं। रॉक टाइप ऑफ एनी एरिया डिटरमाइन द सॉइल एंड ड्रेनेज पैटर्न ऑफ द एरिया। चट्टान जो है अब जैसा एरिया होता है उसी रूप में यह हमें पाया जाता है। तो ये चैप्टर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब जो है हम लोग इसके बारे में कुछ काम करेंगे। चैप्टर 1 का सबसे पहले तो मैं कल आप लोगों का PDF जो है डाल दूंगा। शॉर्ट का मैं डालूंगा, लॉन्ग का भी बाकी है, उसको भी डालूंगा। आज फिलहाल हम लोग चैप्टर 2 इनसाइड द अर्थ के बारे में बहुत जानकारी लिए। अब जो है इसके बुक वर्क ये हम लोग
कल आप लोग करके इसको रखेंगे, मैं इसको आप लोगों को मिलवा दूंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।